कई बार हम किसी इंसान या जगह को लेकर कही सुनी बातों को अनदेखा कर देते हैं। हो सकता है कि वो सच में कही सुनी बातें हो, पर क्या हो अगर वो सारी बातें सच हो। कुछ ऐसी ही है हमारी आज की कहानी, जहाँ समीर को अपनी एक छोटी सी गलती की बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। समीर की फैमिली में 4 सदस्य थे। समीर, उसकी पत्नी और 2 बेटियां, ऋचा और रिया, दोनों ट्विंस थी। समीर की एक गवर्नमेंट जॉब थी, तो अभी अभी समीर की प्रमोशन हुई थी और साथ ही में दूसरे शहर में तबादला भी। वहां उन्हें रहने के लिए घर भी अलॉट किया गया था। जब समीर पहली बार उस घर को देखने गया, तो आस पड़ोस के लोगों ने समीर से उस जगह और घर के बारे में कहा कि यहाँ ये जो इमली का पेड़ है और ये जो घर है, कुछ ठीक नहीं है। यहाँ कोई तो ऐसी एनर्जी है जो बिल्कुल भी ठीक नहीं है, तो अगर आप ये कर ना लो तो अच्छा है। पर समीर इन सब बातों में बिल्कुल भी भरोसा नहीं करता था। इसीलिए ये बात उसने अपनी पत्नी को बताना भी जरूरी नहीं समझा। पर हाँ, उन्होंने घर में आने से पहले घर में एक छोटी सी पूजा करवाई, क्योंकि वो पंडित जी भी वहीं के थे और उस घर के बारे में जानते थे। इसीलिए उन्होंने घर के चारों कोनों में कील ठोक दिए, जिससे कोई भी बुरी शक्ति घर में ना आ सके। अब 1 वीक तक तो सब ठीक था, पर एक दिन ऋचा शाम को खेलने के बाद घर आई तो वो बहुत रो रही थी। जब उसकी माँ ने पूछा तो उसने बताया कि मैं करीब 15 मिनट से घर का दरवाज़ा खटखटा रही हूँ, पर कोई खोल ही नहीं रहा। उसकी मम्मी ने कहा, पर हमें तो अभी आवाज़ आई। रिया ने भी यही कहा। फिर रिया ने कहा, बस इतनी सी बात और तू रोने लगी, बिल्कुल पागल है। तब ऋचा ने कहा, नहीं, मैं इसलिए नहीं रो रही थी, पर जब मैं घर आ रही थी तभी बाहर जो इमली का पेड़ है, वहाँ एक बहुत ही अजीब औरत खड़ी हुई थी और वो मुझे घूर घूर कर देख रही थी। और जब मैं दरवाजे के पास आई तो वो मेरे पीछे पीछे यहीं आ रही थी, और जब तुमने दरवाज़ा खोला तो पता नहीं वो अचानक कहाँ गायब हो गई। उसकी मम्मी समझ गई थी कि शायद ऋचा अंधेरे की वजह से डर गई है। इसीलिए उन्होंने ऋचा से कहा कि तुम कपड़े बदल लो, फिर हम खाना खा लेते हैं। खाना खाकर ऋचा सो जाती है, पर अगले दिन ऋचा की तबीयत थोड़ी सी खराब होने लगी। उसका पूरा शरीर दर्द कर रहा था और उसे बुखार भी था, और माँ के बहुत कहने पर भी वो खाना नहीं खा रही थी। 3-4 दिन तो यही चला। उसका बुखार तो उतर गया था, पर वो न जाने क्यों खाना ही नहीं खा रही थी। माँ ने रिया से कहा, बेटा, ऋचा खाना नहीं खा रही, उसे समझाकर खाना खिला दो। जब रिया कमरे में गई और ऋचा को खाने के लिए कहा तो उसने मना कर दिया। रिया ने कहा, तो खाना क्यों नहीं खा रही है?
उसने कमरे के कोने में इशारा करते हुए कहा। उसने मुझे खाना खाने से मना किया है। ऋचा ने कोने की तरफ देखा और हंसने लगी। क्या यार, ऋचा, मुझे डराने का अच्छा तरीका ढूंढ निकाला है। फिर उसने बाहर आकर ये बात अपनी माँ को बताई। रिया और ऋचा दोनों एक ही कमरे में सोते थे। उस दिन रात को जब रिया की आंख करीब 2 या 3 बजे के आसपास खुली तो उसने देखा कि ऋचा कमरे में नहीं थी। उसने कमरे में हर जगह देखा पर ऋचा कहीं नहीं दिखी। उसने जाकर अपने मम्मी पापा को जगाया। सबने उसे हर जगह देखा। फिर रिया ने देखा कि घर का दरवाज़ा खुला हुआ है। उसने बाहर जाकर देखा तो उसने देखा कि ऋचा सामने इमली के पेड़ के आसपास गोल गोल घूम रही थी। रिया पहले तो डर गई, पर फिर उसने ऋचा को आवाज़ लगाई, पर ऋचा तक तो रिया की आवाज़ पहुंच ही नहीं रही थी। फिर रिया ने वहां जाकर ऋचा को हिलाया। ऋचा तो जैसे नींद से जागी हो वैसे हैरान थी कि वो यहाँ कैसे आई। अब हर दूसरे दिन वो उसी पेड़ के पास जाती और वहीं गोल गोल घूमती। अब समीर को भी वो सारी बातें याद आती है जो उसके आस पड़ोस के लोगों ने इस घर और इमली के पेड़ के बारे में बताई थी। अब उसने अपनी पत्नी को ये सारी बातें बताई। तभी रिया ने कहा, इसीलिए पंडित जी ने पूजा के बाद घर के चारों ओर कील लगाई थी और कहा था कि जब तक ये कील यहाँ पर है कोई भी बुरी शक्ति इस घर में नहीं आ सकती, और अगर कभी ये कील यहाँ से निकल जाए तो समझ लेना कि कोई बुरी शक्ति इस घर में आ चुकी है। तीनों ने पहले घर के चारों तरफ जाकर देखा पर वहां कील नहीं थी। अब समीर भागते हुए उन पंडित जी के घर गया तो पता चला कि 1 महीने पहले ही उनका देहांत हो चुका है। समीर ने घर आकर ये बात अपनी पत्नी को बताई। धीरे धीरे ऋचा की तबीयत और भी ज्यादा बिगड़ने लगी। उसे करीब 15 दिनों के लिए हॉस्पिटल में रखा गया। उसके बाद उसे हॉस्पिटल से छुट्टी दे दी गई क्योंकि उसकी हालत अब थोड़ी सी अच्छी थी। पर घर आने के 4 दिन बाद ही ऋचा की मौत हो गई। ऋचा की अचानक मौत से पूरा परिवार सदमे में था। अब एक रात जब ऋचा के मम्मी पापा सोए हुए थे तभी ऋचा के पापा को ऐसा लगा जैसे कमरे में रखी चेयर पर कोई बैठा हुआ है, पर कमरे में अंधेरा होने की वजह से वो ठीक से नहीं देख पाए। उन्हें लगा कि शायद रिया होगी। जब सुबह रिया से पूछा तो उसने कहा कि वो रात को उनके कमरे में नहीं आई थी। अब उसी रात रिया को एक सपना आया जिसमें उसे ऋचा दिखी जो उसे उसी इमली के पेड़ के पास बुला रही थी। अब रिया पता नहीं कैसे उसी पेड़ के पास चली गई, पर अब ये सपना नहीं था, ये सब हकीकत में हो रहा था। अब रिया भी उसी पेड़ के आसपास गोल गोल घूम रही थी और वो डरावनी औरत उसे ही देखे जा रही थी। तभी अचानक रिया की माँ वहां आ जाती है।
और रिया को ऐसे देखकर डर जाती है, क्योंकि रिचा भी इसी वजह से आज उनके बीच नहीं थी। अब रिया की माँ उसे जल्दी से घर के अंदर लेकर गई और अपने पति से कहा कि अब वो इस घर में नहीं रहेगी। समीर भी अपनी एक बेटी को खोकर समझ चुका था, इसीलिए वो भी उस घर को छोड़ने के लिए तैयार हो गया। जैसे ही दोनों ने रिया का हाथ पकड़कर उसे घर के बाहर ले जाने की कोशिश की, रिया वहां से हिल ही नहीं रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने रिया को घर के अंदर रोक के रखा है। इसी वजह से दोनों मिलकर भी उसे घर के बाहर नहीं ला पा रहे थे और रिया अब अजीब तरीके से हंस रही थी और बोल रही थी कि मैं इस घर से कहीं नहीं जाऊंगी। समीर को समझ में आ गया था कि वो औरत रिया को यहाँ से कहीं नहीं जाने देगी। तभी अचानक समीर को ऐसा लगा जैसे किसी ने रिया का हाथ पकड़ा और बाहर खींचा। जब उसने देखा तो उसे रिचा की एक हल्की सी परछाई दिखी, यानी रिचा की आत्मा ने उसकी बहन की जान बचा ली। इसके बाद तीनों बिना समय गवाए उस घर को छोड़कर चले गए। उसके बाद रिया को वो औरत कभी नहीं दिखी, पर उसने अपनी बहन को खो दिया था। दोस्तों, कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।